फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। आज फिर से हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं और आज की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बताया गया है कि गवर्नमेंट रिजेक्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्टडी। गवर्नमेंट ने, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, उसने क्या किया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की स्टडी को नकार दिया है, पूरी तरीके से उसको खारिज कर दिया है, अस्वीकार कर लिया है। और क्यों खारिज किया है, क्यों अस्वीकार किया है? क्योंकि कुछ दिन पहले 15 अक्टूबर को ही एक न्यूज़ आई थी जिसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने एक रैंकिंग को शो किया था और इंडिया को 121 देशों में से 107वीं रैंक पर रखा हुआ था हंगर इंडेक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया है। और यह है लगातार दूसरी बार है जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग को इंडिया ने क्या किया, खारिज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको एक न्यूज़ दिखाने वाले हैं जो 15 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ प्रकाशित हुई थी। वहाँ पर इंडिया को 107 रैंक पर बताया गया था। तो आइए देखते हैं उस न्यूज़ को। तो देखिए दोस्तों, ये वो न्यूज़ है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज आउट इंडिया इन सीरियस कैटेगरी एट रैंक 107। ठीक है, 107 रैंक पर सीरियस कैटेगरी में बताया था। और ये न्यूज़ है द हिंदू न्यूज़पेपर सैटरडे अक्टूबर 15 2022 15 अक्टूबर की ये न्यूज़ थी। और इस न्यूज़ को क्या किया है, खारिज किया है। तो आज का जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, जो उसने ये आंकड़ा प्रदर्शित किया था। और क्यों रिजेक्ट किया है, ये हम इस डिटेल में बात करेंगे, इस न्यूज़ की डिटेल में। और जानेंगे कुछ ऐसे वॉकेब के बारे में जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर वॉकेब आप देखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर जानेंगे कुछ ऐसी बातें कि किस वजह से ये रिजेक्शन हो रहा है। 2 साल लगातार से इंडिया जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिजेक्ट करता हुआ आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं गवर्नमेंट रिजेक्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्टडी। गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी है, यानी कि खारिज कर दिया है हंगर इंडेक्स के अध्ययन को। कॉल्स इट अटेम्प्ट, देखिए कॉल्स इट अटेम्प्ट का मतलब दोस्तों होता है प्रयास करना या फिर चेष्टा करना। ठीक है, कहते हैं कि मतलब वन मोर अटेम्प्ट में, एक बार फिर से प्रयास करो, इस तरीके से ट्राई टू अगेन ऐसे बोल सकते हैं। टू टर्निश का मतलब दोस्तों होता है कि खराब करना या कलंकित करना या फिर अपमानित करना। इंडियाज इमेज, इंडिया की इमेज को खराब करने का ये क्या है, एक प्रयास बताया गया है। ठीक है, तो इसे क्या बताया गया है कि इंडिया की इमेज को खराब करने का एक प्रयास है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो स्टडी है ये सामने आई है कि 121 देशों में 107वीं रैंक पर इंडिया है हंगर इंडेक्स में। तो यहां पर गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्यों अस्वीकार किया गया है, कि क्या इसका कारण है। यहां पर दोस्तों लिखा गया है द सेंटर हैज येट अगेन का मतलब दोस्तों होता है कि एक बार फिर या फिर से हम बोल सकते हैं। तो इस द सेंटर हैज येट अगेन, केंद्र ने एक बार फिर से रिजेक्टेड, अस्वीकार कर दिया है या फिर खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, क्या रिजेक्ट कर दिया? द ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2022 को फिर से क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया एक बार फिर से। विच रैंक्स इंडिया 107 अमंग 128 कंट्रीज, जो इंडिया की रैंक, जिसमें क्या थी, इंडिया की रैंक थी 121 देशों में। ठीक है, 121 देशों में 107वीं रैंक इंडिया की उसमें थी। तो उसको क्या कर दिया है, केंद्र ने रिजेक्ट कर दिया है। एंड और हैज कॉल्ड इट, और इसको बताया गया, क्या बताया गया, एन एरोनियस। देखिए एंड एरोनियस का मतलब होता है दोस्तों कि त्रुटिपूर्ण या फिर गलत बोल सकते हैं। ठीक है, नॉट एक्यूरेट बोल सकते हैं, मिस्टेक बोल सकते हैं, रॉन्ग बोल सकते हैं। ठीक है, तो एरोनियस यानी कि इनएग्जैक्ट, जो एग्जैक्ट नहीं है, सही नहीं है, त्रुटिपूर्ण है, गलत है, इन एरर है, नॉट एक्यूरेट है। मेजर गणना या फिर माप ऑफ हंगर, यानी जो हंगर भूख की, भूखमरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक गलत माप है किसकी, हंगर की। एंड और एट अटेम्प्ट, ये एट लिखा हुआ है यहाँ पर टेम्प्ट लिखा हुआ है, मतलब दोनों को एक साथ जोड़ना है। क्योंकि जो दोस्तों ये जो डैश लगा हुआ होता है ना, ये होता है कि यहाँ का जो शब्द है वो यहाँ पर हटा के लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है पूरा अटेम्प्ट टू टेंट का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है, देखिए कहीं भी आपको अगर ये शब्द लिखा हुआ मिले TAINT, ठीक, तो ये शब्द भी होता है, ये होता है कलंकित या फिर अपमान या फिर धब्बा लगाना। ठीक है, और यह क्या है, एन अटेम्प्ट मतलब है एक प्रयास, टू टेंट अपमानित करने के लिए,
या कलंकित करने के लिए, किसको, इंडियाज इमेज, इंडिया की जो इमेज है उसको अपमानित करने के लिए ये क्या है, एन अटेम्प्ट है, एक प्रयास है, ठीक है, एक कोशिश है, ऐसे बोल सकते हैं। इट रॉन्गली, रॉन्गली का मतलब होता है गलत, क्लेम्स दावा, ठीक है, क्लेम्स यानी कि दावे, ये जो है रॉन्गली क्लेम्स हैं, गलत दावे हैं, दैट की द रैंक्स आर बेस्ड ऑन एन ओपिनियन पोल, जो रैंक्स है वो बेस्ड हैं किस पर, ऑन एन ओपिनियन पोल, एक ओपिनियन पोल पर बेस्ड है, ये गलत दावे किए गए हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर लिखा गया है द रिपोर्ट फाउंड, जो रिपोर्ट मिली है, फाउंड का मतलब होता है मिलना या पाना, जो रिपोर्ट पाई गई है, रिपोर्ट में जो पाया गया है, दैट की इंडियाज जीएचआई स्कोर, इंडिया जीएचआई, जीएचआई का मतलब मैंने बताया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो स्कोर है वो कितने पर है, 29.1 ऑन ए स्केल, ठीक है, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि 29.1 स्कोर किया है जीएचआई में इंडिया का, ठीक है, मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो स्कोर है इंडिया के लिए वो 29.1 है ऑन द स्केल ऑफ 0 of 100, ठीक है, 0 to 100 यानी कि 0 और 0 से 100 तक देखा जाए तो 29.1 रैंक है, स्कोर है इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ये वो उसमें रिपोर्ट में पाया गया था। अब यहाँ पर लिखा गया कि विद जीरो रिप्रेजेंटिंग नो हंगर, और जो जीरो है वो रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है किसको, नो हंगर को, मतलब वहाँ पर कोई भुखमरी नहीं है जहाँ पर भी जीरो आएगा, जो भी जीरो रैंक पर आएगा। आगे लिखा हुआ है वाज वॉर्स, वाज वॉर्स, वॉर्स मतलब होता है यह खराब था, मतलब एक बदतर था, देन द स्कोर ऑफ 28.2 इन 2014, मतलब 2014 में जो स्कोर था उसका 28.2, ये उससे भी क्या था, बदतर था, जो यहां पर 29.1 दिया गया है। आगे लिखा हुआ है कि इंडियाज रैंक वाज आल्सो बिलो ऑल नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि जो इंडिया की रैंक है वो क्या थी इसमें, जो मतलब अब 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर दिया गया है उसमें ऑल नेबरिंग कंट्रीज यानी कि सभी आस पड़ोस की जो भी देश हैं, ठीक है, सभी देशों से आल्सो बिलो, बिलो थी यानी कि नीचे थी इंडिया की रैंक इसमें, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, गलत साबित कर दिया गया, यानी कि इसको खारिज कर दिया गया। 2014 में 28.2 थी, लेकिन 2022 में कितने 29 पॉइंट समथिंग हो गई, ठीक है, तो ये आसपास के पड़ोसी देश से भी बहुत ही नीचे थी, तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। बारिंग, देखिए बारिंग का मतलब होता है को छोड़कर, किसको छोड़कर, वारवेज, वारवेज का मतलब होता है युद्धग्रस्त, कौन, अफगानिस्तान, केवल अफगानिस्तान को छोड़कर आसपास के सभी देशों से नीचे इसकी रैंक थी 29.8। क्लियर, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि चाइना इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये है दोस्तों कि जो अपोजिशन में होता है, विरोध में होता है, जो रजिस्ट, मतलब जिसको रजिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, तो इन कॉन्ट्रास्ट मतलब जो उसके विरोध, चाइना जो विरोध में है, वाज अमंग द कंट्री कलेक्टिवली रैंक्ड अमंग 1 and 17 फॉर लीस्ट हंगर, मतलब क्या है कि वाज अमंग जो कॉन्ट्रास्ट में है, विरोध में है, कौन, चाइना, द कंट्री कलेक्टिवली रैंक, कंट्री का जो एक कलेक्टिवली का मतलब होता है दोस्तों कि सम्मिलित रूप से या एकत्र होकर एक ग्रुपिंग, ठीक है, तो मतलब जो कंट्री का रैंक का ग्रुप है 1 and 17 यानी कि 1 से लेकर के 17 कंट्री जो हैं उनका ग्रुप है एक, तो उसमें क्या है, चाइना था फॉर लीस्ट हंगर, लीस्ट हंगर का मतलब है कम भुखमरी के लिए, जो 17 देशों का एक ग्रुप बना है उसमें चाइना भी था लीस्ट हंगर के लिए। आगे लिखा हुआ है 3 out of the 4 इंडिकेटर्स, 3 out of 4 इंडिकेटर्स का मतलब है कि 4 में से 3 इंडिकेटर्स। अब देखिए 4 इंडिकेटर्स कौन कौन से थे ये भी आप जान लीजिएगा। जो 4 इंडिकेटर्स के नाम दिए गए हैं, एक तो था अंडर नॉरिशमेंट, जो बताता है कि अल्प पोषण, मतलब भरपेट खाना नहीं मिलना, जरूरत से कम भोजन मिलना, इस तरीके से ये बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है चाइल्ड स्टर्निंग, चाइल्ड स्टर्टिंग का मतलब होता है कि जो उम्र है उसके हिसाब से लंबाई का कम होना, ठीक है, मतलब उम्र ज़्यादा है और लंबाई बहुत कम है, ठीक। तीसरा था चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड वास्टिंग का मतलब ये था कि कद तो ज़्यादा है लेकिन उसके हिसाब से वजन कम है। दूसरा था चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि जो बाल मृत्यु दर है। ये 4 इंडिकेटर्स थे, तो उसमें से 3 यूज फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए गए, उसको गणना करने के लिए यूज़ किए गए, कंप्यूट करने के लिए यूज़ किए गए, ऑफ द इंडेक्स, इंडेक्स की,
ठीक है, जो भी इंडेक्स की जो भी मतलब वहाँ पर कैलकुलेशन हुई है उसके लिए केवल 3 इंडिकेटर्स को यूज़ किया गया। और 3 कौन कौन से थे जिसको यूज़ किया गया? चाइल्ड स्टनिंग था, और चाइल्ड वास्टिंग था, और चाइल्ड मोर्टेलिटी था, यानी कि बाल मृत्यु दर और उम्र के हिसाब से कद का कम होना, कद के हिसाब से उम्र का वजन का कम होना, ये सब इसमें तीनों इंडिकेटर्स को यूज़ किया गया था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आर रिलेटेड टू हेल्थ, और जो क्या थे? बच्चों की हेल्थ रिलेटेड थे, रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड थे। उन 3 को क्या किया गया? कैलकुलेट किया गया। लेकिन 4 होते हैं, किसको छोड़ दिया गया था? अंडर नॉरिशमेंट को छोड़ दिया गया था, मतलब जो अल्प पोषण वाला एक इंडिकेटर है उसको छोड़ दिया गया था। आगे लिखा हुआ है कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, मतलब कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव, ये प्रतिनिधित्व यानी कि प्रतिनिधि नहीं हो सकते किसके? द एंटायर पॉपुलेशन, पूरी की पूरी जनसंख्या का। ठीक है, ये पूरी की पूरी जनसंख्या का एक आकलन नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसके आधार पर पूरी जनसंख्या का आकलन नहीं हो सकता है। सेड यानी कि कहा है, ए स्टेटमेंट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी ये कहा गया है कि जो एक स्टेटमेंट है, बयान है, उसमें कहा गया, किसका बयान है? द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन का मतलब ये है कि जो महिला मंत्रालय, और चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब महिला और बाल विकास मंत्रालय, ये बोला जा रहा है। ठीक है, महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है उसके स्टेटमेंट के द्वारा ये कहा गया, दिस इज द सेकेंड ईयर, यह दूसरा साल है, इन ए रो, लगातार। ठीक है, रो यानी कि पंक्ति, जिसे बोलते हैं लगातार वाला सिस्टम होता है। ठीक है, कंटिन्यू, दिस इज द सेकेंड ईयर इन ए रो, ये सेकेंड ईयर यानी दूसरी बार है, दूसरा साल है लगातार, इन द गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड द GHI रैंकिंग, गवर्नमेंट जो है रिजेक्ट करती है, गवर्नमेंट जो है खारिज करती है किसको? GHI रैंकिंग को। ये दूसरा साल है लगातार दो बार से, लगातार 2 साल से क्या कर रही है? ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रैंकिंग आती है उसको रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट, ये दूसरा साल है लगातार। आगे लिखा गया है इट एडेड का मतलब दोस्तों यहां पर होता है कि आगे बताया गया है, ये आगे बताते हैं दैट कि द फोर्थ यानी कि चौथा जो इंडिकेटर है, एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अंडर नॉरिज्म। एस्टिमेट का मतलब दोस्तों यहां पर आप जान लीजिए कि कैलकुलेट करना, ये कंप्यूट करना। ठीक है, यानी कि कैलकुलेट करता है किसको? प्रोपोर्शन, अनुपात को। किसके अनुपात को? अंडर नॉरिज्ड का मतलब होता है कि जो अल्प पोषित है। ठीक है, अल्प पोषित, जो उस अल्प पोषित है, मतलब हम कह रहे थे कि भोजन कम, ठीक है, लैक ऑफ फूड, नीड ऑफ फूड, या फिर रिक्वायर्ड ऑफ फूड हम बोल सकते हैं। ठीक है, लैक ऑफ फूड को क्या करता है? वो एस्टिमेट करता है, उसको जो है गणना करता है, उसको कंप्यूट करता है। ठीक है, तो ये फोर्थ इंडिकेटर्स का नाम है अंडर नॉरिज्म को। ठीक है, अंडर नॉरिज्म को जो भी कैलकुलेट करता है उसको कहते हैं फोर्थ इंडिकेटर। आगे लिखा हुआ है पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन ए ओपिनियन पोल कंडक्टेड ऑन ए सैंपल साइज ऑफ 3000 ऑन। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर लिखा गया कि इट एट दैट, आगे बताया गया है दैट कि द फोर्थ इंडिकेटर, जो चौथा इंडिकेटर है, एस्टिमेट यानी कि कैलकुलेट करता है ऑफ प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात को। किसके अनुपात को? अंडर नॉरिज्ड यानी कि लैक ऑफ फूड के अनुपात को क्या करता है? कैलकुलेट करता है। पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन, देखिए किसके? पॉपुलेशन को। एक तो अंडर नॉरिज्ड, ठीक है, अंडर नॉरिज्ड और पॉपुलेशन, इन दोनों के अनुपात को क्या करता है? एस्टिमेट करता है, कैलकुलेट करता है। ठीक है, इज बेस्ड, यह आधारित है किस पर? ऑन एन ओपिनियन पोल पर कंडक्ट ऑन ए सैंपल साइज, ओपिनियन पोल के 3000, ठीक है, 3000 सैंपल साइज किसके? फूड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस स्केल। ठीक है, फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल, FIES जिसे बोलते हैं। मतलब ये जो आधारित है, किस पर आधारित है? ऑन एन ओपिनियन, एक ओपिनियन पोल पर आधारित है जो कंडक्ट करता है ऑन ए सैंपल साइज, 3000 सैंपल साइज को कंडक्ट करके, इकट्ठा करके एक ओपिनियन पोल के आधार पर यह बताया जाता है। और यह किसका होता है? फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल का, FIES का होता है। और ये जो है सर्वे मॉड्यूल है, एक ये जो दिया गया है FIES, ये सर्वे मॉड्यूल है किसका? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे मॉड्यूल है जिसको कहा जाता है फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल। और ये क्या करता है कि 3000 सैंपल साइज में से, ठीक है, 3000 सैंपल साइज को इकट्ठा करता है और उसका एक ओपिनियन बेस्ड आंकड़ा निकालता है जो कि बताता है
कि एस्टिमेट ऑफ प्रोपोर्शन, एस्टिमेट यानी कि गणना करता है अनुपात की, किसके अनुपात की, अंडर नॉरिज्म और पॉपुलेशन के अनुपात की गणना करता है। तो उसके आधार पर हंगर रैंकिंग को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था 16 अक्टूबर 2022 का न्यूज़। जो 15 अक्टूबर की जो न्यूज़ थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग की, वो 16 अक्टूबर को इंडिया ने क्या किया, खारिज कर दिया, उसको जो है नकार दिया, उसको अस्वीकार किया है। और क्यों अस्वीकार किया है आपको पता चला होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो को वॉच कर पाएँ। अगर वीडियो में थोड़ी सी नॉलेज मिली हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके यस टाइप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। आपके कमेंट्स से हमें जो है थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी एक्यूरेसी टाइप जो कंटेंट है वो तैयार कर पाते हैं।